हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी रेयर यूनिक वैरायटी की फूलों वाली बेलें लेकर के आई हूँ जो कि शायद ही आप लोगों ने कहीं देखी होंगी। लेकिन आप लोगों को ये बेलें पसंद हैं, आप लोग इन बेलों को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं, तो इस समय आप इन बेलों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ये बेलें हमारे यहाँ की लोकल नर्सरी पर नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है कि अगर आप लोग इन बेलों को मेरे से ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को तुरंत रिप्लाई मिलेगा। कॉल करने की कोशिश आप ना करें क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फूलों वाली बेलें हैं जिनको इस समय आप लोग अपने गार्डन में लगा करके अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहली जो बेल है जो कि इस समय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अपने गार्डन में लगाने के लिए इसको ढूंढ रहे हैं। ये है देखिए विस्टेरिया। वैसे तो विस्टेरिया 4 से 5 प्रजातियों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आमतौर पर अपने इंडिया में इसकी 2 प्रजातियां ही हमें देखने को मिलती हैं। पहली जिसको कि चीनी विस्टेरिया या फिर विस्टेरिया साइनेसिस के नाम से जाना जाता है, दूसरी जिसको कि जापानीज विस्टेरिया या फिर विस्टेरिया फ्लोरीवंडा के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये दोनों वैरायटियां अपनी इंडिया के वेदर के हिसाब से अच्छे से ग्रो भी करेंगे और अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो चाइनीज विस्टेरिया है ये एक बेल की तरह ग्रो करता है, और जो जापानीज विस्टेरिया होता है यानी कि विस्टेरिया फ्लोरीवंडा जो होता है ये एक ट्री का रूप ले लेता है, ये ट्री की तरह बढ़ता है। आजकल इस पौधे को लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इसके फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं। अपने फूलों की सुंदरता से ये पौधा अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है, क्योंकि इसके जो फूलों का बंच होता है एक बार खिलने के बाद कई कई महीनों तक लगातार इसी तरीके से खिलता रहता है। कुछ लोगों की क्वेरी है कि ये पौधा हमें नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर है। तो इसलिए देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं से ये पौधा नहीं मिल पाता है, अगर आप लोग मेरे से ऑनलाइन इस पौधे को खरीदना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये 8 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ काफ़ी हेल्दी पौधा है, यानी कि ये बेल है। तो इस बेल को अगर आप लोग मेरे से मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रेयर और एक्जोटिक वैरायटी की लिस्ट में अगली बेल हमारी आती है, ये देखिए इसको येलो गार्लिक वाइन या फिर येलो ट्रम्पेट वाइन के नाम से भी जाना जाता है। इस बेल के जो फूल होते हैं काफ़ी बड़े बड़े से होते हैं, जैसे कि एलेमेंडा के फूल होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। बंचेज में इसके ऊपर भी फूल खिलते हैं। जैसे गार्लिक वाइन की पत्तियां होती हैं, ठीक इसी तरीके से लगभग कॉमन सी ही पत्तियां होती हैं। ये बेल परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी होती है। लेकिन इस बेल को अगर आप लोग लगा रहे हैं तो गार्लिक वाइन की ही तरह इस बेल को भी किसी बड़े से पॉट में कम से कम 16 से 18 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करती है। अगली जो एक्जोटिक प्लांट के लिस्ट में बेल हमारी आती है, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, लोग मेरे से बहुत ज़्यादा इसको मांग रहे थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे पास 3 कलर में अवेलेबल है। एक तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, दूसरा इसका ये, इसको आप पर्पल या ब्लू कलर कह लीजिए, एक इसमें वाइट कलर, यानी कि 3 कलर आपको मिल जाएंगे। काफ़ी हेल्दी बेल आपको मिलेगी। आप लोग देख सकते हैं ये लगभग 6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगी हुई। आप लोग देखिए ऊपर को कितनी लंबी इसकी जो ब्रांच है चल रही है। तो इस तरीके से आपको ये बेल मिलेगी, काफ़ी हेल्दी बेल मिलेगी। ये बेल जब आप लोग लगा रहे हैं तो आपको हमेशा कोशिश करनी है, स्टार्टिंग में जब ये छोटी होती है तो सिर्फ आपको इसको 10 से 12 इंच के पॉट में ही लगाना है, ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी जो रूट्स हैं डेवलप नहीं होती है, यानी कि रूट्स बहुत ज़्यादा बारीक बारीक सी रहती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली जो बेल है इसको देखिए सैंड पेपर, पेट्रिया, नीलमणि, इस तरीके से अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये बेल भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि ये भी बहुत हैवी फ्लावरिंग करती है और फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं। ये 3 रंगों में आती है, वाइट, पिंक और एक ब्लू या फिर पर्पल, आप उसको कह लीजिए। तीनों ही जो कलर हैं इस समय नर्सरी पर आपको खिले हुए मिल जाएंगे, लेकिन इनका ज़्यादातर जो कलर इस समय आप लोगों को देखने को मिलेगा खिला हुआ, या फिर ज़्यादातर जो नर्सरी पर आपको मिलेगा वो ब्लू कलर ही देखने को मिलता है। अगर आपको कहीं से ये बेल नहीं मिल पाती है तो देखिए इस तरीके से
मेरे से आप लोग ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं 6 इंच के पॉली बैग में लगी हुई काफ़ी हेल्दी बेल है। आप लोग देख सकते हैं फूल इसके ऊपर खिलने के बाद जा चुके हैं, यानी कि स्पेंड हो गए हैं, तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल है इसको देखिए ऑस्ट्रेलियन वाइन या फिर गोल्डन सावर, इस तरीके से अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके भी फूलों की सुंदरता आप लोग देखिए, जितना सुंदर इसके फूल खिलते हैं उतना ही हार्डी ये बेल होती है। आप लोग देख लीजिए, अगर आप कहीं हेज वगैरह बना रहे हैं या फिर आप लोगों को लगता है कि हमको देखभाल करना नहीं आता है, बिगनर्स हैं, तो मेरे कहने से इस बेल को भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लीजिए। बहुत ही लो मेंटेनेंस, बहुत ही हार्ड है, यानी कि सिर्फ एक बार इसको लगा दीजिए, लेकिन हाँ, इसको धूप पूरे दिन की यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मिलनी चाहिए। तो ये भी जो बेल है इस समय नर्सरी पर आपको मिल जाएगी। आप लोग मेरे से मंगाना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कितनी हेल्दी बेल है, रूट्स भी इसकी बाहर आ रही हैं। तो इस समय भी इस बेल को आप लोग अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इसको देखिए क्लेमेटिस की वैरायटी है, इसको रंजाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूलों में से बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी, बहुत तेज खुशबू आती है और जब खिलती है तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से पत्तियां भी इसकी सारी ढक जाती हैं। हालांकि क्लेमेटिस बहुत सारी वैरायटी में आती है, लेकिन अपने इंडिया में ये जो रंजाई होती है बहुत ही आम यानी कि कॉमन सी बेल है। ईजिली इस समय कहीं भी किसी भी नर्सरी पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिल पाती है तो देखिए इस तरीके से इतना हेल्दी हेल्दी बेलें इस समय आई हुई हैं, तो ये आप लोग अगर मेरे से मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो क्लेमेटिस रेयर एक्जोटिक होती है उसकी जो पत्तियां हैं डार्क ग्रीन होती हैं, और ये जो रंजाई होती है जिस जो वाइट कलर के फूलों में खिलती है, फूलों में से खुशबू आती है, उसकी पत्तियां थोड़ी पैरेट ग्रीन सी होती हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बेल मैंने इस तरीके से देखिए इसमें एक ट्रेलिस बना करके चढ़ा रखा है। नेक्स्ट वीडियो बेलों के लिए ट्रेलिस किस तरीके से बनानी है वो आने वाली है, तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट जो बेल है जिसको इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये बेल भी जहाँ भी लगी होती है उसके गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा देगी, क्योंकि फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं कितना लंबा और कितना बिग साइज का फूलों का बंच नीचे को ये लटक रहा है। आप लोग देख लीजिए कितना हैवी फ्लावरिंग ये करती है। लेकिन ये जो बेल है थोड़ा सा सेंसिटिव होती है, यानी कि इस बेल को ग्रो करने के लिए जब ये थोड़ा सा मेच्योर हो जाती है तब इसमें फ्लावरिंग होती है। दूसरी बात, इस बेल के हिसाब से जैसे आप इसको स्टार्टिंग में ज़्यादा बड़े पॉट में मत लगाइए, और जब बेल छोटी है तो इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको सिर्फ 3 घंटे की ही धूप मिले, पूरे दिन की धूप इसको ना मिले। जब प्लांट थोड़ा सा मेच्योर हो जाए तो उस समय इस बेल को फुल डे की सनलाइट में आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल है इसको देखिए जापानीज हनी शकल के नाम से जाना जाता है। इसके भी फूलों की सुंदरता आप लोग देखिए, इसके फूलों में से बहुत ही मीठी प्यारी सी जैसे शहद में से खुशबू आती है, ठीक इसी तरीके से खुशबू आती है। पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा हार्डी होती है। अगर आप लोग ग्राउंड गार्डनिंग करते हैं, इसकी हेज वगैरह बनाना चाहते हैं, तो एक तो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड वाइन और एक ये जापानीज हनी शकल, इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके लगा दीजिए। येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर दिखेगा। नेक्स्ट जो बेल है ये भी आजकल इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्डी होती है। दूसरी बात, इसके जो कलर आते हैं फूलों के वो बहुत ही ब्राइट ब्राइट कलर में आते हैं, जैसे कि येलो, पिंक, वाइट, ऑरेंज, इस तरीके से। लेकिन ज़्यादातर इसका येलो और ऑरेंज ये 2 कलर ही देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही कलर इस समय नर्सरी पर आपको खिले हुए मिल जाएंगे, तो इनको इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये धनवर्जा की ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये बेलें इतनी हार्डी होती हैं कि एक बार आपके गार्डन में ऐड हो गई तो आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो रेयर वैरायटी की लिस्ट में अगली बेल हमारी आती है, इसको भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये है स्नो वाइन। ये बेल इतना सुंदर खिलती है, यानी कि जब खिलती है तो कहीं से इसकी पत्तियां नज़र नहीं आती हैं, फूलों में से बहुत ही तेज खुशबू आती है, पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं। इस बेल को जब आप लोग लगा रहे हैं तो कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और बहुत ही हार्डी होती है। नेक्स्ट जो बेल है जिसको इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए,
ये बेल इस समय फूलों से भरी हुई है। जैसे कि मैंने कहा था कि इस बेल के ऊपर जब फूल खिलना शुरू होते हैं तो इसकी पत्तियां अपना आप ऑटोमेटिक ही गिर जाती हैं, यानी कि सिर्फ इसके ऊपर फूल और कलियां ही नजर आते हैं, जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं। इस समय जहां भी बेल ये लगी हुई होगी फूलों से भरी हुई होगी, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इस तरीके से एक ट्रेलिस बना करके इसको चढ़ा रखा है। नेक्स्ट कुछ और तरीके से इसके लिए मैंने ट्रेलिस बनाई है, वो भी आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करूंगी। तो इन बेलों को इस तरीके से इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल है, देखिए ये बेल भी रेयर और एक्जोटिक प्लांट के लिस्ट में आती है। ये मैक्सिकन फ्लेम वाइन के नाम से इसको जाना जाता है। फ्लेम वाइन यानी कि जिसको वेनेस्टा के नाम से भी जाना जाता है, ये उसी की फैमिली की बेल है, यानी कि दोनों एक ही फैमिली की ये बहनें हैं। लेकिन ये जो वैरायटी है ये सेंसिटिव होती है, क्योंकि इसकी जो स्टेम और पत्तियां होती हैं ये सकुलेंट टाइप होती हैं, जैसे कि इंग्लिश आइवी की पत्तियां होती हैं, ठीक इसी तरीके से इसकी पत्तियां होती हैं। तो ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर आप लोग इसको लगा रहे हैं तो लगाने से पहले ये बात समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा केयर मांगती है। नेक्स्ट जो बेल है जिसको इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, ये भी रेयर ही है। देखिए वैसे तो ये कई सारे रंगों में आती है, येलो, पिंक, ऑरेंज, वाइट, इस तरीके से या रेड, लेकिन ज़्यादातर इसके येलो और रेड कलर ही देखने को मिलते हैं, कुछ और कलर इसमें रेयर होते हैं। इसको लॉलीपॉप श्रिम्प के नाम से जाना जाता है। मेरे पास ये बेल येलो कलर और रेड कलर में अवेलेबल है। अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट जो ये बेल है इसको देखिए टम्पिड वाइन के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग हमेशा अपने गार्डन में अपनी बेलों के ऊपर फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो मेरे कहने से इस बेल को अपने गार्डन में लगा लीजिए। ये बेल इतना हार्डी, मजबूत और पक्की होती है कि एक बार सिर्फ आप इसको लगा दीजिए, बाकी फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा साल लगातार इसी तरीके से खिलती रहेगी। और इस बेल को ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। 8 से 10 इंच के पॉट में भी अगर आप इसको लगा दोगे तो उसी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती रहेगी और कोई भी केयर ये नहीं मांगती है। लेकिन हाँ, एक शर्त इसकी होती है कि इसको धूप फुल डे की चाहिए होती है। नेक्स्ट जो इसी की ही तरह बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्की बेल है, अगर आप लोग हमेशा बेलों के ऊपर फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं, ये है देखिए मैंडेविला। इस बेल को भी मेरे कहने से अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। इसमें 2 वैरायटी आती है, यानी कि एक वैरायटी जो होती है जिसकी पत्तियां लंबी लंबी होती है, दूसरी वैरायटी ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं इसकी पत्तियां राउंड शेप में और छोटी होती हैं और डार्क ग्रीन होती हैं। ये बेलें जो होती हैं इनको अगर आप लोग 8 इंच के पॉट में भी लगा देंगे तो उसी में बहुत अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग करेंगी। या फिर ये वाली जो वैरायटी है ये हैंगिंग बास्केट के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लंबी पत्तियों वाली जो होती है उनको 10 से 12 इंच का गमला चाहिए होता है। ये भी पूरा साल लगातार इसी तरीके से खिलती हैं। नेक्स्ट जो बेल है, देखिए इस बेल को भी आप लोग इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये बेल 3-4 कलर रंगों में आती है, लेकिन ज़्यादातर इसका वाइट और पिंक के बीच में जो रेड डॉट होता है इस तरीके से ये देखने को मिलता है। दोनों ही देखिए एक की पत्तियां वेरीगेटेड होती हैं, एक की ग्रीन होती हैं। तो इस तरीके से इस समय ये भी खिली हुई नर्सरी पर आपको मिल जाएंगी। मेरे से मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, सभी बेलें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो है, लोग इसके दीवाने हो रहे हैं, एक एक साथ 2-2 बेलों को लगा रहे हैं, क्योंकि इनके फूलों की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं। इनका ये जो कलियों का बंच बनता है ये नीचे को कई फीट लंबा चला जाता है और लगातार कई महीनों तक इसी तरीके से इनके ऊपर फूल खिलते रहते हैं। 3 रंगों में इस समय नर्सरी पर आपको खिली हुई ये मिल जाएगी। ये इसका दूसरा कलर है, यानी कि इसके कलियां रेड रहती हैं, लेकिन जब ये खिल जाता है तो ऑरेंज कलर का होता है। पहले जो आपने देखा उसकी कलियां रेड रहती हैं, लेकिन अंदर से येलो कलर का फूल खिलता है। ये इसका तीसरा कलर है। वैसे तो ये तीनों एक ही फैमिली की बेलें हैं, लेकिन इनके ऊपर फूल भिन्न भिन्न रंगों में और अलग अलग तरीकों से खिलते हैं। एक ही फैमिली की होने की वजह से इन बेलों की पहचान सिर्फ इनके फूलों से ही आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ही बेलों की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल सेम ही रहती हैं। तो इसलिए इस समय ये खिली हुई नर्सरी पर आपको मिलेंगी।
तो इनकी पहचान करके आप लोग ला सकते हैं। दूसरी बात, इन बेलों को अलग अलग सिटी की नर्सरियों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कहीं पर इसको सेरा बेल या फिर पर्दा बेल के नाम से भी इनको दे रहे हैं, या फिर इंडियन क्लॉकवाइन, लेडी सू, ग्रैंडीफ्लोरा, स्कारलेट, इस तरीके से भिन्न भिन्न नामों से इनको जाना जाता है। इन बेलों को इस समय लाने का आपको ये फ़ायदा रहेगा, एक तो इनके कलर की पहचान आपको रहेगी, दूसरी बात इस समय स्प्रिंग सीजन में इनको आप लोग लगा लेंगे तो बहुत तेजी से ये ग्रो करेंगे। नंबर पर ये जो बेल है इसको देखिए लेमन वाइन या कुछ और नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके फूलों में से जैसे लेमन में से खुशबू आती है, नींबू में से कुछ इस तरीके से इनकी खुशबू होती है। और फूल देखिए काफ़ी बड़े बड़े इनके ऊपर खिलते हैं, कलियां काफ़ी मोटी मोटी सी रहती हैं। पॉलिनेटर को ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो इसको भी अगर आपको कहीं से ये मिल जाती है तो इस समय अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसको भी कम से कम 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। और इस बेल को कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए होती है। आज की वीडियो में जितनी बेलें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इनमें से सभी बेलें ज़्यादातर ऐसी हैं जिनको 4 से 6 घंटे की या 3 घंटे की भी धूप मिल जाएगी तो उसी में ये खिलती रहेंगे। एक जो बेल है इसको देखिए मैक्सिकन क्रीपर, मूंगा बेल या फिर रानी पुष्पांजलि के नाम से भी नर्सरी पर आपको ये बेल मिल जाएगी। ये बेल भी परमानेंट ही होती है, फूलों में से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसको बहुत ज़्यादा धूप की भी जरूरत नहीं होती है, अगर 1-2 घंटे की भी धूप इसके ऊपर पड़ जाती है तो ये पूरा साल रुक रुक के इसी तरीके से खिलती रहेगी। तो ये बेल है, इसके फूलों की भी सुंदरता आप लोग देखिए, जब ये खिलती है तो पूरी पत्तियां भी इसके फूलों के बंचेज में, गुच्छों में ढक जाती हैं, बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करती है। ये सिर्फ इस डार्क रेड कलर में या ऑरेंज कलर में ही आती है। इस बेल को भी इस समय आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से नहीं मिलती है तो मेरे पास ये बेल अवेलेबल है, 4 से 6 इंच के पॉली बैग में लगी हुई काफ़ी हेल्दी बेल आपको मिलेगी। इसको भी कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में आप लोग लगाएं। एक नंबर पर जो बेल है इसको धनवर्जा इरेक्टा के नाम से जाना जाता है। ये भी जब खिलती है तो बहुत सुंदर लगती है। ये 2 वैरायटियों में आती है, एक तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, दूसरा ये वाली जिसकी पत्तियां थोड़ी सी बड़ी रहती हैं, यानी कि जैसे कि एलेमेंडा की पत्तियां होती हैं, कुछ इस तरीके से ये होती है। दोनों ही बहुत हार्डी वैरायटियां हैं। जैस्मीन की एक वैरायटी है, इसको येलो जैस्मीन के नाम से जाना जाता है। इस बेल की 2 खास बातें आप लोगों को मैं बता देती हूँ। देखिए ये बेल साल में एक बार ही खिलती है स्प्रिंग सीजन में, बाकी पूरा साल फिर ये रेस्ट में रहती है। दूसरी बात, स्प्रिंग सीजन में भी तभी खिलेगी जब इसको पूरा साल लगातार पानी अच्छे से मिलता रहेगा, यानी कि इसके पौधे में पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, तभी ये स्प्रिंग सीजन में खिलेगी। अगर इसको पानी कम मिला तो फिर ये स्प्रिंग सीजन में भी नहीं खिलेगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इनमें से कोई पौधा, कोई बेल आपके यहाँ की नर्सरी पर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप लोग अगर मेरे से ऑनलाइन इनको खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है प्लीज़, यानी कि नंबर को सेव करके व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। कुछ लोग कॉल भी कर रहे हैं तो उन लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, जैसे ही मुझे समय मिलेगा आप लोगों को तुरंत रिप्लाई मिलेगा, प्लीज़ आप लोग मैसेज कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।